नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि 2 मंजिला का घर बनाने के लिए कॉलम का साइज और इसके साथ साथ कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कितनी स्टील डालनी चाहिए और इसके साथ साथ ये स्टील कितने एमएम की होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मंजिला घर के लिए कॉलम बना है। यदि हम कॉलम के साइज़ की बात करें तो चलिए माप कर देखते हैं कि कॉलम का साइज़ आपको कितना रखना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंच रखना है और इसके साथ साथ कॉलम की ब्रीथ भी आप देख सकते हैं कि 9 इंच रखना है। यानी कि 2 मंजिला का घर बनाने के लिए कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंच बाई 9 इंच रखना है। नेक्स्ट, कॉलम बनाते समय आपको कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए और स्टील का ग्रेड कितना होना चाहिए। तो भाई कॉलम बनाते समय यदि आप 2 मंजिला घर का कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम बनाते समय आपको कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 4 सरिये का उपयोग करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जितना भी कॉलम है सब में 4 सरिये का उपयोग किया गया है। ये वाला कॉलम देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, जितने भी कॉलम है सबको बनाने के लिए 4 स्टील बार का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई ये स्टील बार का डाया क्या होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जितनी भी स्टील बार लगाई गई हैं सभी 12 एमएम की हैं, यानी कि 12 एमएम की है। यदि हम 12 एमएम की बात करें तो 4 सूता सरिया, आपने सुना होगा सरिये को सूता में बोलते हैं, 3 सूता सरिया, 4 सूता सरिया। तो भाई 2 मंजिला का घर बनाते समय आपको कॉलम में इसी तरीके से 4 सूता की सरिये का उपयोग करना है। इसको हम 12 एमएम यानी कि 12 एमएम बोलते हैं। 12 एमएम की 4 सरिया लगानी है, 1 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई हमें किस ग्रेड की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरिये का जो साइज है वो 550D है, यानी कि 550D है। तो यदि आप प्रेजेंट टाइम में घर बना रहे हैं तो सरिये का जो ग्रेड है वो 550D ही रखिएगा, क्योंकि ये भाई एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सरिया है और इसी का उपयोग आपको करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हमें 2 मंजिला का घर बनाना है तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। तो यदि आप 2 मंजिला का घर बना रहे हैं तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच से लेकर 8 इंच के बीच रखनी चाहिए। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 8 इंच रखा गया है। और रिंग बनाते समय हमेशा इस तरीके की स्टील का उपयोग करना चाहिए जिसमें इस तरीके से रिब यानी कि पट्टियां बनी हुई हैं। मार्केट में आपने देखा होगा कि प्लेन स्टील वाली रिंग आती है। प्लेन स्टील की जो पकड़ होती है वो कंक्रीट के साथ अच्छी नहीं होती है, इसलिए जब भी आप रिंग बनाइए इस तरीके से जिस स्टील पर रिब यानी कि पट्टियां बनी हो उन्हीं स्टील का उपयोग आप करिएगा। नेक्स्ट, कॉलम स्टील की कटिंग करते समय एक बात का विशेष ध्यान देना है कि ये जो सरिया है ये एक सीध में नहीं होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीध में है, चारों सरिया एक सीध में है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से एक सरिया नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, इस तरीके से आपको कटिंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि भाई कॉलम में सभी सरिये का जोड़ एक सीध में नहीं होता है, इसलिए भाई इस तरीके से अल्टरनेट कटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई कॉलम बनाते समय हमें कॉलम में कितने ग्रेड का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। तो कॉलम बनाते समय 1:1/2 3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:1/2 3 का मतलब 1 बैग सीमेंट हो गया, 1/2 यानी कि 1.5 बैग आपका सैंड हो गया और 3 बैग आपका एग्रीगेट हो गया यानी कि गिट्टी हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 2 मंजिला घर का कॉलम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।